यूपी के रायबरेली से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां आस्था पर हमला करने वालों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दलमऊ थाना क्षेत्र के रामपुर बरारा गांव स्थित निजी मंदिर से करीब 200 साल पुरानी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की अशुद्धात्म मूर्तियों की चोरी के मामले में पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये वही मूर्तियां हैं जिनकी चोरी से पूरे इलाके में धार्मिक आक्रोश फैल गया था और पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। अब रायबरेली पुलिस ने साफ कर दिया है कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है। एसपी डॉक्टर जसवीर सिंह के निर्देश पर एसओजी सर्विलांस दलमऊ और गदागंज पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर चारों अभियुक्तों को पखरौली के पास से घर दबोचा, जिनकी निशानदेही पर चोरी की गई 3 अति प्राचीन मूर्तियों को मुर्गी फार्म के पीछे जमीन में गाड़कर छिपाई गई थी, वहां से बरामद किया गया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। अभियुक्तों ने कबूला है कि मूर्तियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की साजिश थी, जहां इनकी भारी कीमत मिल सकती थी। इतना ही नहीं, गिरोह का एक सदस्य स्थानीय पत्रकार होने का दावा करता है, जो पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे था। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 30,000 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एक अन्य अभियुक्त की तलाश अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जसवीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली पुलिस ने यह संदेश साफ दिया है, आस्था पर वार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। क्या मामला है? देखिए, आज एक महत्वपूर्ण खुलासा जनपद रायबरेली में हुआ है। इसमें 14 दिसंबर की रात्रि में दलमऊ थाना क्षेत्र के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर से अष्टधातु की कीमती मूर्तियां कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने चुरा ली थी। तो वहाँ के जो पुजारी थे उनके द्वारा FIR इसमें पंजीकृत किया गया था, कराया गया था। वहाँ के जो लोकल पब्लिक है, जो वहाँ के पुजारी हैं, सभी के मन में आक्रोश था कि मूर्तियाँ चोरी हो गई हैं। उनका बरामद कराया जाना सिर्फ प्राथमिकता थी जनपद की। लगभग 70 किलो की ये तीनों मूर्तियाँ थी और 200 साल से पुरानी मूर्तियाँ बताई गई। और जो जांच में आया है, अब तक जो पूछताछ में आया है और मंदिर की स्थापना को लेके, तो मूर्तियाँ लगभग 200 साल से पुरानी थी और उनका क्षेत्र में इस तरीके का चर्चा थी कि ये मूर्तियाँ बहुत ही कीमती हैं और इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत है। इसी सबको सुन के जो इसमें आज अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं 4 लोग, उनमें एक लड़का, सारे हमारे जनपद के हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। एक आयुष त्रिवेदी है, शशांक है लड़का, अमन कुमार और अभिषेक यादव। तो अमन कुमार यादव है और इसका भाई अभय यादव, ये जहाँ मूर्ति स्थापित है उस मंदिर के आसपास ही रहने वाले हैं वहीं के। उनके द्वारा प्लान बनाया गया कि इसको चोरी करके कहीं अन्य प्रदेश में, जैसे गुजरात में इनकी बात हुई थी, वहाँ पर इसको भारी रकम में बेच लेंगे। इसी की प्लानिंग को लेकर रात्रि में 5 लोग घटनास्थल पर पहुँचे। मूर्ति को चुराकर अमन यादव का जो मुर्गी फार्म है उसके पास में उसको मूर्तियों को ज़मीन में गाड़ दिए। पुलिस ने तीनों मूर्तियाँ सकुशल बरामद कर ली हैं, जिनकी लगभग 70 किलो का वजन है जिनका, और 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो गए हैं और एक अभियुक्त अभी अभय यादव पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें जो एक व्यक्ति है अमन यादव, वो माधव संदेश एक दैनिक अखबार वहाँ का है, उसके कथित रूप से पत्रकार बताए जा रहे हैं और इस घटना को लेकर उनके द्वारा काफ़ी अपने अखबार में उसको प्राथमिकता से छापा भी था और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी कि पुलिस के द्वारा जो है अब तक बरामद नहीं की गई, इतनी बड़ी घटना हुई है, जबकि स्वयं घटना में ये इन्वॉल्व थे। तो अच्छी घटना का अनावरण किया है। मूर्तियों को सकुशल मंदिर में पुनः स्थापित कराया जाएगा और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की नहीं, पहला कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एक व्यक्ति का मारपीट का मुकदमा जरूर है। यूपी के रायबरेली से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां आस्था पर हमला करने वालों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दलमऊ थाना क्षेत्र के रामपुर बरारा गांव स्थित निजी मंदिर से करीब 200 साल पुरानी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की अशुद्धात्म मूर्तियों की चोरी के मामले में पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये वही मूर्तियां हैं जिनकी चोरी से
पूरे इलाके में धार्मिक आक्रोश फैल गया था और पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। अब रायबरेली पुलिस ने साफ कर दिया है कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है। एसपी डॉक्टर जसवीर सिंह के निर्देश पर एसओजी सर्विलांस डलमऊ और गदागंज पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर चारों अभियुक्तों को पखरौली के पास से घर दबोचा, जिनकी निशानदेही पर चोरी की गई 3 अति प्राचीन मूर्तियों को मुर्गी फार्म के पीछे जमीन में गाड़कर छिपाई गई थी, वहां से बरामद किया गया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। अभियुक्तों ने कबूला है कि मूर्तियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की साजिश थी, जहां इनकी भारी कीमत मिल सकती थी। इतना ही नहीं, गिरोह का एक सदस्य स्थानीय पत्रकार होने का दावा करता है, जो पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे था। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 30,000 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एक अन्य अभियुक्त की तलाश अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जसवीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली पुलिस ने यह संदेश साफ दिया है, आस्था परवार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। क्या मामला है? देखिए, आज एक महत्वपूर्ण खुलासा जनपद रायबरेली में हुआ है। इसमें 14 दिसंबर की रात्रि में डलमऊ थाना क्षेत्र के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर से अष्टधातु की कीमती मूर्तियां कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने चुरा ली थी। तो वहाँ के जो पुजारी थे उनके द्वारा FIR इसमें पंजीकृत किया गया था, कराया गया था। वहाँ के जो लोकल पब्लिक है, जो वहाँ के पुजारी हैं, सभी के मन में आक्रोश था कि मूर्तियाँ चोरी हो गई हैं, उनका बरामद कराया जाना सिर्फ प्राथमिकता थी जनपद की। लगभग 70 किलो की ये तीनों मूर्तियाँ थी और 200 साल से पुरानी मूर्तियाँ बताई गई। और जो जांच में आया है, अब तक जो पूछताछ में आया है और मंदिर की स्थापना को लेके, तो मूर्तियाँ लगभग 200 साल से पुरानी थी और उनका क्षेत्र में इस तरीके का चर्चा थी कि ये मूर्तियाँ बहुत ही कीमती हैं और इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत है। इसी सब को सुन के जो इसमें आज अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं 4 लोग, उनमें एक लड़का, सारे हमारे जनपद के हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। एक आयुष त्रिवेदी है, शशांक है लड़का, अमन कुमार और अभिषेक यादव। तो अमन कुमार यादव है और इसका भाई अभय यादव, ये जहाँ मूर्ति स्थापित है उस मंदिर के आसपास ही रहने वाले हैं वहीं के। उनके द्वारा प्लान बनाया गया कि इसको चोरी करके कहीं अन्य प्रदेश में, जैसे गुजरात में इनकी बात हुई थी, वहाँ पर इसको भारी रकम में बेच लेंगे। इसी की प्लानिंग को लेकर रात्रि में 5 लोग घटनास्थल पर पहुँचे। मूर्ति को चुराकर अमन यादव का जो मुर्गी फार्म है उसके पास में उसको मूर्तियों को ज़मीन में गाड़ दिए। पुलिस ने तीनों मूर्तियाँ सकुशल बरामद कर ली हैं, जिनकी लगभग 70 किलो का वजन है जिनका, और 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो गए हैं और एक अभियुक्त अभी अभय यादव पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें जो एक व्यक्ति है अमन यादव, वो माधव संदेश एक दैनिक अखबार वहाँ का है, उसके कथित रूप से पत्रकार बताए जा रहे हैं और इस घटना को लेकर उनके द्वारा काफ़ी अपने अखबार में उसको प्राथमिकता से छापा भी था और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी कि पुलिस के द्वारा जो है अब तक बरामद नहीं की गई, इतनी बड़ी घटना हुई है, जबकि स्वयं घटना में ये इन्वॉल्व थे। तो अच्छी घटना का अनावरण किया है। मूर्तियों को सकुशल मंदिर में पुनः स्थापित कराया जाएगा और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। पहले से इनके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास नहीं, पहला कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एक व्यक्ति का मारपीट का मुकदमा ज़रूर है।